हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो फिलहाल मार्केट चालू ही है और वही लेवल है 25,800 का। मार्केट ने जो लो सुबह बनाई थी 739 की, उसको अभी तक छेड़ा नहीं है। वो लो वैसी की वैसी है। लेकिन वहाँ से जो मार्केट ऊपर आया था, कुछ 820 830 तक आया था निफ्टी। तो फिलहाल वो लेवल, उसी लेवल को फिलहाल उसने मेंटेन करके रखा है। अभी तो 808 807 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमने आज जो है निफ्टी पुट्स, मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी मंदी की पोजीशंस है उसको एक बार बुक कर लीजिए। और तेजी भले ना करो, इंडेक्स में भले ना करो, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो तेज हो सकते हैं अगले हफ्ते या मे बी परसों। कल तो छुट्टी है, तो गुरुवार शुक्रवार के दिन मेरा जो टारगेट था 500 पॉइंट का, सॉरी 1800 से 1000 पॉइंट का, उसमें से सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 500 पॉइंट ही हुआ है। क्योंकि 178 की क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को। और आज मार्केट ने 739 की लो बनाई, तो लगभग लगभग 500 पॉइंट जितना तो अचीव हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर एक टर्न अराउंड आया, बिकॉज सी मार्केट ने जो है अपने 20 ईएमए को सेफ रखा हुआ है। एंड वो फिलहाल अपने 10 ईएमए के पास है। कल उसने भले उसके नीचे क्लोज किया है, लेकिन अगर उसके नीचे क्लोज होने के बावजूद आज मार्केट ने जो है इतना इतना वॉलेटिलिटी नहीं दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी इंडेक्स 7% जितना डाउन है। लेकिन निफ्टी ने देखिए, ये यहाँ तक नहीं 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 आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टेरिटरी है, वो एक सपोर्ट का काम अभी से कर रही है। अगर मानो थर्सडे के दिन किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है, तो 26 330 350, सॉरी 26 630 650, आई एम सॉरी, नॉट 26 25, 25 630 650 का जो जोन होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन माना जाएगा। और हो सकता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाए। ठीक है। अगर मार्केट मानो रिवर्स कर जाता है, देन आई थिंक वो 26,000 तक तो जाएगा ही जाएगा। उस लेवल पे वी विल सी कि निफ्टी जो है वहां से फिर रिवर्स होगा, यानी कि फिर नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर हम कैलकुलेटिवली अगर देखें, तो ये वाली हाई कोई, मैंने सुबह वाले वीडियो में भी आपको बताया था, अभी इसके पहले जो बनाया था वो एक लेवल हमने यहाँ पे निकाला था 739। बराबर है, 739 ही है ना। इसका सेंटर पॉइंट क्या आता है? 26,008। 26,008 अगर मानो निफ्टी निकलता है, ठीक है, उस लेवल पे हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या ऊपर निकलेगा। अगर किसी कारण से ऊपर निकल गया, तो कितना जाएगा वो भी हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 26 277 माइनस 25 739। ठीक है, इसको आप जोड़िए 26,008 से, तो 546 का लेवल आता है, 26,546। अब देखिए यहाँ पे जो सेबी की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस होने वाले थे, वो उन्होंने एज इट इज रखे हैं, कोई चेंज किया नहीं है उसमें। तो इस वजह से मार्केट जो है फिर से अपने रूटीन पैटर्न को कंटिन्यू रख सकता है। क्योंकि क्योंकि अगर कोई चेंज आता, तो वो चेंज यूं आता कि एफएनओ करना महंगा हो जाता। यानी कि जो एफएनओ अभी आप 1 लाख रुपए से कर रहे हो, उसके चार्जेस बढ़ जाते, कुछ टैक्स बढ़ जाते, और बहुत सी ऐसी बातें थी जो एक रिटेल ट्रेडर के लिए, खास करके एफएनओ ट्रेडर को सूट नहीं करता। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। दे हैव केप्ट एवरीथिंग एज इट इज। तो इस वजह से आई बिलीव कि ये जो एरिया है, इसने एक सपोर्ट का काम किया हुआ है। एंड अब क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारा मार्केट फिर से वही पैटर्न करे जो वो अब तक करता आया है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग एकदम से तेजी में आ जाओ।
मैं इंडेक्स को अवॉइड करने ही कह रहा हूँ, लेकिन देर आर सर्टन स्टॉक्स जो काफ़ी ओवर सोल्ड है, उसमें जो है आप पोजीशन बना सकते हैं, जैसे कि कोटक बैंक हुआ, जैसे कि बिरला सॉफ्ट हुआ, जैसे कि इंडो बोराक्स हुआ। ये तीनों में हमने जो है आज बाय पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमने आज क्या किया है, एंड उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आज तो काफ़ी कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है हमारा। ये देखिए, 8:30 बजे मैंने लिखा हुआ है कि अ न्यू मंथ वेयर आर ओल्ड फ्रेंड निफ्टी अपसाइड इज केप्ट, cap and downside is open today, flat to negative opening indicates by Nifty any rise is the sell opportunity। ये सुबह मैंने लिखा था 26,000 विल बी द बेस्ट सेल जोन। अगर ये सब 26,000 तक आज निकलता तो 26,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, पर वो वहां तक गया नहीं, वो 900 तक ही गया और 900 से घूम गया। ठीक है, फिर मैंने लिखा एनी राइज इज द सेल अपॉर्चुनिटी, 26,000 विल बी अ बेस्ट सेल जोन इन इफ इन केस निफ्टी गोज अप। Today, auto sales figures will come. Overall view is sell on rise. Keep an eye on metals. Even metals are about to lose their shine. All the best. ठीक है। तो मेटल आज थोड़ा बहुत नीचे आया था, पर उसको अवॉइड ही करना था। वो सेक्टर में फिलहाल हम काम नहीं करेंगे। फिर मैंने 4 बजे, सॉरी 9:04 पर लिखा है कि निफ्टी हैज अ सपोर्ट एट 25,600। This will be make or break level. It will break, but still, if anyone wants to book puts that we bought recently can book it around 25,600। 600 तक नहीं आया, 739 तक ही आया। 25,600 से पहले अगर 25,950 960 आता है स्पॉट में, देन कैन ऐड one lot of nifty puts and also short nifty for the target of 25,600, 24,800 and 24,200। ये 9:18 पे था। होल्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल पोजीशन एंड पुट पोजीशन ऑफ 3,000 पुट एंड 2,900 पुट ऑल्सो कैन ऐड वन मोर लॉट ईयर। तब महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है थोड़ा सा प्लस हो गया था। ठीक है, बजाज फाइनेंस का पुट 7,400 का, काइंडली होल्ड इट, इट कैन इट ऑल्सो kindly hold it also can add CMP 83। Bajaj Finance is at its resistance, stock is jungly, can move till 7850 7880 but won't sustain, so keep patience and hold puts, target 7,300 7,100। ये सारे जो मैंने ट्रेड कॉल दिए थे पुट वाले, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, इसमें पोजीशन आप रख सकते थे, आप रख सकते हैं, मतलब इनफैक्ट अगर किसी ने होल्ड की है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है इनमें कोई खास फॉल नहीं आया। मार्केट 26,200 से 26,277 से 739 तक आ गया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिरा, लेकिन ये सारे स्टॉक्स में इतना कोई फॉल नहीं आया। इवन आज दूसरे सारे ऑटो स्टॉक्स देखिए, अब बजाज ऑटो, देन अपना मारुति, ये ये भी जो है अच्छे खासे फॉल हुए। ठीक है, बजाज ऑटो कहाँ था, 12,700 तक चला चला गया था, वहां से वो 12,100 समथिंग कुछ आया हुआ है, हम देखते हैं कहाँ तक आया हुआ है। इवन मारुति 13,500 से वो 13,000 के तक आ गया, मतलब इतना बड़ा फॉल ये सब में आया, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में और बजाज फाइनेंस में कोई खास फॉल आया नहीं है। तो आई बिलीव परसों के दिन हो सकता है, और अगर किसी ने यहाँ पे बुक किया हुआ है तो कोई बात नहीं, बुक भी किया हो तो कोई बात नहीं, और अगर होल्ड भी है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी तो हमने कल ही बुक किया हुआ था, लेकिन निफ्टी में आज हमने सारी पुट्स को बुक करने के लिए मैंने बोला हुआ था। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 11:19 पे कि मारुति में किसी का सेल या पुट है तो एक बार बुक कर सकते हैं, क्योंकि मारुति ऑलरेडी काफी नीचे आया हुआ था, वो वहां से एक बाउंस देना देना चाहिए था। ये मैंने 13,020-25 के आसपास था तब मैंने बुक करने के लिए कहा था। ठीक है, और ये भी लिखा है कि अगर 13,250 270 जाए तो फिर से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो टॉप बनाई थी और आज की जो लो बनी है उसका सेंटर पॉइंट आता है 13,270 पे। ठीक है, फिर मैंने 11:30 बजे के करीब लिखा है बजाज ऑटो हैज ब्रोकन इट्स 10 EMA एंड इट्स सस्टेन फॉर नाउ, नेक्स्ट टारगेट विल बी 20 EMA विच इज एट 11,800 अराउंड। जिसका पोजीशन है वो 12,000 ब्रेक होने पर 11,900 950 के आसपास बुक कर लें।
महिंद्रा एंड महिंद्रा को होल्ड रखिएगा। महिंद्रा ने अभी तक 10 में भी नहीं तोड़ा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जाएगा नीचे ये लेवल तक। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर मैंने कोटक का बाय कॉल दिया हुआ है 11:15 कि बाय कोटक बैंक। 1868 पे बाय करना है, जब वो ऑलरेडी 20 रुपए ऊपर चल रहा था, 1-1.5% ऊपर चल रहा था, तब मैंने ये बाय ट्रेड दिया हुआ है। और ये क्यों दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टारगेट है 1900, 1950, 2000, ये जाएगा 2035 तक। ठीक है। और मैंने 1900 का कॉल लेने बोला है, 33-34 रुपीज चल रहा था, वो बढ़ के कुछ 40 रुपए हुआ है इंट्राडे में ही। ठीक है। फिर मैंने 11:55 पे लिखा है कि निफ्टी ने 25,739 की लो बना के रिवर्स हुआ है। एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो पुट में और शॉर्ट में, थोड़ा ऊपर जा सकता है मार्केट। ठीक है, क्योंकि वो ये लो बनाने के बाद में फिर से इस लो की तरफ नहीं आया। 750, सॉरी 760-65 तक आया, लेकिन 750 के नीचे फिर से नहीं आया। अगर 750 के नीचे आता तो ये नया लो बनाता, लेकिन वो 60-65 से ही टर्न मार रहा था। ठीक है। फिर मैंने 1:07 पे बिरला सॉफ्ट का बाय कॉल दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ था। 600 के आसपास चल रहा था, मैंने कहा था कि अगर नीचे आता है तो आप इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसका पोजिशनल टारगेट होगा 750 प्लस का। अगर आपने फ्यूचर या कैश डिलीवरी में कुछ लिया हुआ है बिरला सॉफ्ट, तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। कम से कम 100 रुपए आप इसमें से कमा के निकलेंगे। ठीक है। 594 पे मैंने बाय रेट दिया हुआ है, टारगेट होगा 630, 650, 680 का। 600 का कॉल लेने को कहा था मैंने, 21 रुपए 75 पैसे पे। ये 1000 का लॉट साइज है, तो जो लोग ले सके वो लोग ले, जो लोग ना ले सके वो कैश डिलीवरी में बाय कर सकते हैं। फिर 1:50 पे मैंने लिखा है कि बंधन बैंक को बाय करना है 197 पे, टारगेट होगा 210, 240, 260। और एंड में लिखा है 2 बजे, बाय इंडो बोरक्स, ये केमिकल कंपनी है, 210 पे बाय करना है। ये मैंने पहले भी ट्रेड दिया हुआ था और वो अच्छा खासा शूट अप हुआ था, तो इसका टारगेट ओपन है। ये जाएगा, ये मुझे लगता है 250 से 250 का भाव देगा, उसके भी ऊपर निकलेगा। तो ये एक हमने बाय ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है। आज मोस्टली जो ट्रेड्स लिए हैं वो बाय के लिए हुए हैं, और शॉर्ट वालों को, शॉर्ट ट्रेड्स को हमने आज बुक किया हुआ है। मार्केट ने 800 के नीचे ही क्लोज किया हुआ है, पर आई बिलीव कहीं ना कहीं ये जो है परसों के दिन एक अच्छा खासा रिवर्स हो सकता है। परसों को मुझे लगता है थर्सडे के दिन एक, अगर मार्केट ने डिप देना चाहा तो एक डिप दे सकता है, क्योंकि आज भी इसने 10 के नीचे ही क्लोज किया है। ठीक है। ये मार्केट भी जो है ना, सही ढंग से ये लोग कर नहीं रहे। 819 इसका 10 है, और उसने आज भी अपने 10 के नीचे क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने 20 तक आई बिलीव जा सकता है। जो आता है 25,600 के करीब आता है, तो वही वही लेवल हो गया 600 का। ठीक है। तो 796 की तो क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से ये 630, 625 का लेवल कोई खास दूर नहीं है। अगर परसों के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है और डिप लगाता है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं और बाय में एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। और अगर ना भी बनानी हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को टोटली अवॉइड करिए। अगर लगा तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा ही कि यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकलेगा। इसका रीजन ये है कि जो वीकली ऑप्शंस है बैंक निफ्टी के, वो थोड़े ओवर सोल्ड है। ये मैंने कल भी कहा था, इस वजह से मैंने कल ही बैंक निफ्टी को बुक करवाया हुआ था। तो वो थोड़े ओवर सोल्ड है। और अब क्योंकि सेबी ने कोई चेंजेस किया नहीं है, तो जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कोई खास फर्क पड़ेगा। इसलिए आज मार्केट इतना नीचे होते हुए भी इंडिया विक्स 6, 6.5% डाउन है। ठीक है। ये फिर से जो है 12 के नीचे आ गया। मार्केट में आज देखा जाए तो एक छोटा सा दायरा ही है। मार्केट कितने दायरे में घूमा है? 709 की हाई और 700, सॉरी 907 की हाई और 739 की लो, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट, 160 170 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट आज पूरा दिन घूमा है। ठीक है। और ये जो ये टॉप बनाने गया था वो तो उसने सुबह ही बनाया था, उसके बाद तो वो पूरा दिन, आइए 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं, 3 मिनट के चार्ट में देखते हैं। ये देखिए,
उल्टा ये तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है 3 मिनट के चार्ट में। अगर ये 841 क्रॉस कर गया परसों के दिन तो ये रॉकेट हो जाएगा। तो देर आर सर्टन थिंग्स जो शॉर्ट कैरी करने को मना कर रहा है। तो इस वजह से जो है मैंने शॉर्ट कवर करवाया हुआ है। अगर 600 के नीचे मार्केट चला गया और सस्टेन हो गया तो फिर हम जो है फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। भले उसमें कोई ये नहीं है। और ये तो मैंने ऑलरेडी आपसे कल भी कहा था कि आज अगर मौका मिलेगा तो हम, अगर हमारे पास में 5 लॉट है तो कम से कम 4 लॉट तो हम बुक कर ही लेंगे। तो हमने सारी की सारी बुक कर ली। ठीक है, और वैसे भी छुट्टी है कल, तो कोई हेडेक पालना नहीं है। अभी अब हाँ, मैंने कोटक बैंक क्यों दिया था बाय में, देखिए। कोटक बैंक का अगर आप ये वाला हाई पकड़ते हो 19,042, ठीक है, ये अभी उसने लेटेस्ट हाई बनाया और वहां से ये नीचे गिरा है। आज की जो लो है, आज की लो क्या है, 1847। कल की लो थी 1843, ठीक है। ये हाई को, ये हाई पकड़ी है 1942, और ये वाली लो पकड़ी है 1756। इसका जो सेंटर पॉइंट आता है वो 1849 पे आता है। ठीक है, कल भी इसने 1843 की लो बना के क्लोजिंग करा 1859 पे। ठीक है, और आज भी इसने 1847 की लो बना के तो पूरा ग्रीन कैंडल ही बना दिया। तो कहीं ना कहीं इसने जो है इस मूवमेंट के 50% को रिट्रेस किया हुआ है। और अगर ये रिट्रेसमेंट सही है, अपने 10 EMA के ऊपर क्लोज किया है, तो इसका जो टारगेट आएगा वो आएगा 20,035। आई एम सॉरी, 2035, नॉट 20,000, 2035। ठीक है। तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा इसमें बुलिश था, बैंक अपना कोटक बैंक में। और बिरला सॉफ्ट लेने का रीजन ये है कि काफी ओवरसोल्ड है। इसका स्टोकेस्टिक RSI सब कुछ नीचे है। थोड़ा जगह है इसमें नीचे जाने के लिए, लेकिन वो 10-20 पॉइंट ही है। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और हो सकता है कि ये गैप अप से ही खुले, या फिर एक डिप लगा के मंडे के दिन ये जो स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, ये प्लस में बंद करेगा, ये मतलब ग्रीन में बंद करेगा। चाहे डिप कोई कुछ भी लगावे, जो क्लोजिंग आएगी वो बहुत ऊपर की आएगी। तो जो लोग भी इसमें पोजीशन बनाना चाहे वो मंडे को भी बना बना सकते हैं। और जिन्होंने आज लिया हुआ है काइंडली होल्ड, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। और इंडो बोराक्स केमिकल स्टॉक है। ये भी जो है हमने, ये भी जो है अपने सपोर्ट पर ही है। 205 204 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से मुझे लगता है कि ये घूम जाना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 स्टॉक्स है जो हमने आज लिए हुए हैं। इंडेक्स को फिलहाल हम भी अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये पूरा ये मतलब कैसा है कि अभी, हाँ, अगर सेबी कुछ कड़क नियम लाते FNO को लेकर, या तो कुछ बात और होती। पर वो कुछ लाए, कुछ नहीं किया, और वो लोग कुछ करेंगे भी नहीं, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि सेबी इज नथिंग। वो लोग सिर्फ एक कठपुतली है, जो सरकार कहेगी वही वो लोग करेंगे। और उनकी उनकी जेब भरी जा रही है, तो फिर वो क्यों मगजमारी करे। तो सेबी तो मतलब कुछ नहीं करेगी। तो बस यही है, इस वजह से जो है हमने ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन में रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा। इसी वजह से जो है हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, मार्केट अगर ऊपर आता है तो शॉर्ट करने के लिए एक और मौका मिलेगा। और अगर 600 का लेवल ब्रेक कर देता है, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हमने सिर्फ ये इन्हीं में जो है लॉन्ग पोजीशन बनाई है, जो मैंने अभी आपको बताया, कोटक बैंक, बिरला सॉफ्ट और इंडो बोरक्स। ठीक है। और वो क्या था, मारुति मारुति। देखिए, मारुति भी कहाँ से गिरा, ये अपने 10 EMA पे आया था, इस वजह से मैंने मारुति में बुक करने के लिए कहा। 10 EMA पे एग्जैक्टली नहीं आया, इसका 10 EMA चल रहा है 12,950 पे। और इसने लो बनाई 13,000 की। तो 13,000 के पास अगर, 13,000 इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन 13,000 के आसपास भी अगर आया तो ठीक है, इसमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशन को। ठीक है ना, क्योंकि ये सब है ना, सब जंगली स्टॉक है। इसमें 200-300 पॉइंट कब मूवमेंट आ जाए कोई नहीं कह सकता, और अगर ऐसा हो गया तो जो प्रॉफिट आया है वो 100-200 रुपए का जो पुट है वो सीधा 70-80 रुपए लोग कर डालेंगे। तो इस वजह से जो है मारुति में भी हमने आज बुक किया हुआ है।
और एमएम ठीक है, अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एमएम का जो वीकली चार्ट है वो अभी भी ओवर बॉट ही बता रहा है, और जो स्टॉक प्राइस है वो अपने बोलिंगर के बाहर है। तो एमएम में एक डिप बन सकती है, अगर बनी तो बन सकती है, बनना चाहे तो बन सकती है। ठीक है। और बजाज ऑटो भी ठीक ही है, मतलब अगर बुक किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेवल तक आना चाहिए। वैसे तो टेक्निकली ये लेवल तक आना चाहिए, अगर हम ये तो चलो वीकली है, हम डेली में देखते हैं। ये देखिए, इसने भी जो है अपने 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया हुआ है। 20 ईएमए का इसको सपोर्ट है 11,800 मान के चलिए। तो वहां तक अगर होल्ड कर सको तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये आज रिवर्स हो जाता तो कल की हाई भी क्रॉस कर सकता था। इस वजह से मैंने जो है इसमें भी यही समझा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार बुक कर लो। ये देखिए, 12,774 से आज इसने 12,100 तक आ गया, यानी 600 पॉइंट बजाज ऑटो गिरा। उसके बाद में मारुति गिरा। मारुति कितना गिरा देखिए, मारुति की क्या हाई थी, ये वाली हाई 13,541 से आज इसने क्या लो बनाई 13, यानी कि 541 पॉइंट मारुति गिरा। उसके बाद में ये भी गिरा अपना, क्या नाम है इसका, एस्कॉट। एस्कॉट भी कहाँ था, उसने जो ऑल टाइम हाई बनाई 4420 से आज ये 4150 आ गया। ऑलमोस्ट ये भी 300 पॉइंट गिरा, लेकिन ऐसा फॉल जो है इसमें नहीं आया एमएम में। तो मुझे लगता है कि एमएम जो है वो एक सरप्राइज फॉल देगा। तो जिनका भी पोजीशन होल्ड है ठीक है, जिन्होंने बुक कर लिया कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन फॉल इसमें एक ड्यू है, वो आना चाहिए। ठीक है, तो बस यही है, बाकी देखते हैं अब परसों के दिन क्या होता है। आज अगर डाउ नेगेटिव होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि डाउ भी जो है अब अपने निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है। आधे से ज्यादा दिन माइनस रहेगा और फिर एंड में फ्लैट हो जाता है। तो देखते हैं अब ये आने वाले 2 दिन किस तरह से निकलते हैं। फिलहाल मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ एक जो हमारे स्टॉक्स है ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट इतना नीचे है, इतना मतलब फ्लैट चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, और बैंकिंग स्टॉक अगर हमारा ऊपर है, तो आई बिलीव जब मार्केट ऊपर होगा तो ये और भी ऊपर निकलेगा। और अगर मार्केट इनकेस अगर नीचे जाता है परसों के दिन, तो देखते हैं कहाँ सपोर्ट लेता है कहाँ नहीं लेता। ठीक है। तो परसों के दिन अगर आपको बिरला सॉफ्ट या इंडो बोरेक्स अगर लेने मिलता है तो आप उसमें पोजीशन बनाइएगा। ठीक है। बाकी जो लोग भी हमारे साथ आना चाहे, हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहे, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम, आप कहाँ से हो, और आपको किस तरह की सर्विस में एनरोल करना है, 1 महीने की, 3 महीने की, या फिर 12 महीने की। या फिर अगर आप दिवाली वाले प्लान में आना चाहते हो तो 3 साल का प्लान है, वो 18,000 चार्जेस है। 12 महीने वाला 8,000 का चार्जेस है, जो 15 नवंबर के बाद में 10,000 होगा। बाकी 3 महीने के 3,000 चार्जेस है, और 1 महीने का 1,500 चार्जेस है। ठीक है। तो चलिए, देन सी यू ऑन थर्सडे। एंड कल तो क्या है, बापू की जयंती है, तो अपने जेब में जितने बापू है उनका उनको संभाल के रखिए, मार्केट में ही काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।